हेलो बच्चों, दिन दहाड़े मैं सीखो चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। बच्चों, क्या होता है कि मैं इंटीग्रेशन 12 में समाकलन पढ़ा रहा हूँ। यूपी बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड और आईएससी बोर्ड में तीनों बोर्ड के बच्चे, इसीलिए मैं बाई लैंग्वेज पढ़ाता हूँ, जिससे हर बोर्ड, सभी बोर्ड के बच्चे आसानी से पढ़ जाएं, एक एक टर्म, एक एक चीज क्लियर हो जाए और किसी भी कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी कॉन्सेप्ट हो, आपको बहुत ही आसानी से समझ में आ जाए। इसीलिए मैं तोड़ तोड़ के समझाता हूँ। देखो, जो निश्चित समाकलन का गुणधर्म है, उसमें 8 प्रॉपर्टी हैं। आठों प्रॉपर्टी से क्वेश्चन बहुत आते हैं, मैंने पहले ही बताया हूं। आपके बोर्ड तो बोर्ड, कंपटीशन में भी मेरे बच्चों बहुत आता है, दैनिक जीवन में भी बहुत इसका उपयोग है। तो पहले जो प्रॉपर्टी क्या है, निश्चित समाकलन के गुणधर्म क्या है, वो गुणधर्म आपको मैं आज बताऊंगा। पहले 8 प्रॉपर्टी है डेफिनेट इंटीग्रल के। आइए, और एक बात याद रखिए, इतनी समय आपका मेन फोकस पढ़ाई में होना चाहिए। इधर उधर मत पढ़िए, जो हेलो हाय बाय कर रहे हैं ये सब छोड़ दीजिए। सिर्फ मेन फोकस 2 मंथ आपको नो हाय नो बाय, ओनली पढ़ाई, सिर्फ एजुकेशन, सिर्फ सॉल्विंग, हर सब्जेक्ट पर ध्यान दीजिए। मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इंग्लिश, एसएसटी, दुनियादारी, जितने भी सब्जेक्ट है, सब में आप लोगों को फोकस करना है, सब में मेहनत करना है, अच्छे नंबर लाना। देखो, निश्चित समाकलन के गुणधर्म में प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल में देखो अब क्या है, इंटीग्रेशन ए से बी एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू ए से बी एफ टी डी टी। अगर हम x के स्थान पर t और dt से रिप्लेस करते हैं, तो दोनों इंटीग्रेशन की जो वैल्यू आती है सेम आती है। इसका मतलब ये किसके बराबर होगा, समाकलन इंटीग्रेशन a से b एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू ए से बी एफ ऑफ टी डी टी। अब इसमें क्या है, दूसरी प्रॉपर्टी क्या है, इंटीग्रेशन ए से बी एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू, यदि लिमिट लोअर लिमिट को अपर लिमिट में, अपर लिमिट को लोअर लिमिट में, यदि लिमिट में बदल देता हूं, तो उसका मान तो वही रहेगा, उसका मान बदल जाएगा, वो सेम नहीं रहेगा। लिमिट से देखो, लिया देखो, लेकिन माइनस रहेगा। नहीं समझ में आया ना, कंफ्यूजन हो गया, फिर से देख लो। अगर ये देखो, इंटीग्रेशन ए से बी एफ एक्स डी एक्स है, इसमें अगर मैं लिमिट को चेंज करता हूं, तो यहां माइनस आता है, निगेटिव साइन आएगा, और वैल्यू एफ एक्स डी एक्स, वैल्यू वही रहेगी, मान वही रहेगा, बस निगेटिव साइन आएगा लिमिट बदलने के बाद। कैसे, जैसे मैं आपसे कह दूं 2 से 3 एक्स डी एक्स है, तो इसको आप लिखेंगे 3 से 2 एक्स डी एक्स, यहाँ माइनस आएगा। क्लियर हो गया, आगे बढ़िए। अब देखो, थर्ड प्रॉपर्टी मैंने क्या कहा, इंटीग्रेशन ए से बी एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू ए से सी एफ एक्स डी एक्स प्लस सी टू बी एफ एक्स डी एक्स, सी से सी कैंसिल हो जाएगा, ए टू बी एफ एक्स डी एक्स वही बचेगा। ये प्रॉपर्टी केवल मॉडुलस फलन में ही यूज होता है। मापांक फलन जो होते हैं उसी में वैल्यू, इस ये प्रॉपर्टी मापांक फलन में ही यूज होगी। क्लियर है, आगे बढ़िए। अब देखिए, फोर्थ प्रॉपर्टी क्या है, इंटीग्रेशन ए से बी एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू इंटीग्रेशन ए टू बी एफ, दोनों लिमिट को जोड़ दीजिए, एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स, उसमें एक्स आप माइनस कर दीजिए। इसी के लिए पर्टिकुलर केस बनाया गया है, यदि लोअर लिमिट 0 है, यानी इंटीग्रेशन 0 टू ए एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू 0 टू ए एफ ऑफ ए माइनस एक्स डी एक्स। पूरे बुक के 99% क्वेश्चन इसी से होते हैं डेफिनेट इंटीग्रल में। यही प्रॉपर्टी, लोअर लिमिट 0 होगी, तो यहाँ क्या करेंगे, इस लिमिट लगाने के लिए x के स्थान पर अपर लिमिट जो भी हो, मान लो a है, a माइनस एक्स रखते हैं। ये देखो, 0 से a एफ ऑफ एक्स डी एक्स इक्वल टू 0 टू a एफ ऑफ a माइनस एक्स डी एक्स। आइए अगली प्रॉपर्टी की मैं बात करता हूं। देखिए, अगली प्रॉपर्टी क्या है, इंटीग्रेशन 0 टू 2a एफ ऑफ एक्स डी एक्स इक्वल टू क्या है, 0 टू a
एफ ऑफ ए माइनस एक्स प्लस एफ ऑफ ए प्लस एक्स डी एक्स। इसमें देखिए सेवेंथ प्रॉपर्टी है 0 से 2a एफ ऑफ एक्स डी एक्स इक्वल टू, इसके दो वैल्यू आएंगे। पहली मान क्या है, इसके दो मान होंगे। पहला मान, पहली वैल्यू क्या है इसका होगा 2 टाइम्स 0 से a, ये a है, 2 टाइम्स 0 टू a एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू एफ ऑफ एक्स डी एक्स। इसको सही कर लीजिए, ये आपका है मेरे बच्चों 2 टाइम्स इंटीग्रेशन 0 टू a एफ ऑफ एक्स डी एक्स। आगे बढ़ जाइए, 0 टू a 2 टाइम्स 0 टू a एफ ऑफ एक्स डी एक्स। ये कब होगा, ये आपका होगा एफ ऑफ 2a माइनस एक्स। यदि x के स्थान पर 2a माइनस एक्स रखिए, अगर वो एफ ऑफ एक्स के बराबर आ जाएगा तो इसका मान 2 टाइम्स 0 टू a इंटीग्रेशन एफ एक्स डी एक्स होगा। अगर एफ ऑफ 2a माइनस एक्स का मान माइनस एफ ऑफ एक्स के बराबर आएगा तो उसका पूरा इंटीग्रेशन क्या होगा, जीरो वैल्यू होगी। लास्ट प्रॉपर्टी क्या है, इंटीग्रेशन माइनस ए टू ए एफ एक्स डी एक्स, इसके भी दो मान होंगे। पहला मान क्या है, यदि एफ एक्स सम फलन है, इवन फंक्शन है, तो इसका मान, सम फलन अभी बताने वाला हूं, एक्सप्लेन करने वाला हूं। जब इवन फंक्शन है, ये देखो सम फलन है, तो इसका मान क्या होगा 2 टाइम्स 0 टू a एफ एक्स डी एक्स होगा। और यदि ये विषम फलन है, आड फंक्शन है, तो इस पूरे का समाकलन 0 होगा। IIT JEE NDA पिछले साल आया हुआ क्वेश्चन है। अब इसमें दो क्वेश्चन उठते हैं, आड फंक्शन क्या है और इवन फंक्शन क्या है। अब आप देख लीजिए इसको, मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूं, अब आप समझिए। देखिए जो आड फंक्शन और इवन फंक्शन है, उसमें आप देखिए समफलन, समफलन को इवन फंक्शन कहते हैं। देखिए जो समफलन है, इवन फंक्शन है, इसको आप लोग समझिए कैसे है। देखो जैसे एफ ऑफ एक्स कोई फंक्शन है, मान लीजिए y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स क्या है, कोई फंक्शन है। यदि इसमें x के स्थान पर माइनस रखता हूं, माइनस एक्स, चलिए रखिए, तो y की वैल्यू क्या मिला, एफ ऑफ माइनस एक्स। इसको सॉल्व करते करते यदि प्लस एफ ऑफ एक्स मिल जाता है, यहाँ देखो पॉजिटिव आ गया, तो ऐसे फंक्शन को क्या कहते हैं, यहाँ पॉजिटिव यानी प्लस एफ ऑफ एक्स मिलता है, तो इसी फंक्शन को समफलन इवन फंक्शन कहते हैं। एग्जाम्पल आप समझिए, जैसे मैं कह दूं y इज इक्वल टू कॉस एक्स, तो इसमें क्या करिए, x के स्थान पर माइनस एक्स रखिए, तो y इक्वल टू कॉस माइनस एक्स। आप लोग जानते हैं कॉस माइनस थीटा क्या होता है, प्लस कॉस थीटा होता है। ये हुआ प्लस कॉस एक्स, ये देखो पॉजिटिव मिल गया, y के बराबर एफ एक्स मिल गया, इसीलिए कॉस एक्स फलन को क्या कहते हैं, सम फलन या इवन फंक्शन कहते हैं। अब जैसे ये फर्स्ट एक और एग्जांपल देखिए, जैसे मैं आपसे कहता हूं y इक्वल टू एक्स स्क्वायर एक्स की पावर 4 एक्स की पावर 8, इवन घात लगी हो, सम घात लगी हो, इसमें आप यदि x के स्थान पर माइनस एक्स रख दीजिए, तो ये देखिए y इक्वल टू माइनस एक्स का होल स्क्वायर। अब इसमें देखिए ये सब जो है, देखो ये प्लस मिल गए हैं, प्लस मिल गए हैं ना, ये प्लस एक्स स्क्वायर मिल गया, यानी प्लस एक्स स्क्वायर मिल गया है। तो ऐसे फंक्शन को सम फलन या इवन फंक्शन कहते हैं। दो चीज क्लियर हुआ, इवन फंक्शन कहते हैं। अब इसमें एक चीज आती है आड फंक्शन विषम फलन, ये भी समझिए। अब देखो जब विषम फलन में विषम फलन को
ऑड फंक्शन कहते हैं। अब एक बात आप लोग ये समझिए, देखिए जो विषम फलन में ऑड फंक्शन है उसमें क्या है, ये चीज आपको समझना है। जैसे आपका कह दें y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स है, यदि इसमें x के स्थान पर माइनस एक्स रखो तो y इक्वल टू एफ ऑफ माइनस एक्स आया। अगर इसको सॉल्व करते करते क्या आ जाए, y इक्वल टू माइनस एफ ऑफ एक्स आ जाए, तो ऐसे फलन को विषम फलन या ऑड फंक्शन कहते हैं। अब इसमें एक चीज ये समझिए, एग्जाम्पल लीजिए तभी क्लियर हो पाएगा। जैसे एफ ऑफ एक्स दिया है एक्स के पावर 7, यदि इसमें आप एक्स के स्थान पर माइनस एक्स रखेंगे, एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू माइनस एक्स की पावर 7, इसकी वैल्यू क्या मिला, माइनस एक्स की पावर 7, यानी ये एफ ऑफ माइनस एक्स की वैल्यू क्या मिला, माइनस एफ ऑफ एक्स मिला है। इसलिए एफ एक्स फंक्शन को विषम फलन या ऑड फंक्शन कहते हैं। एक एग्जाम्पल और देख लीजिए। अब जैसे मैं आपसे क्या कह दूं, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स ले लीजिए, यदि इसमें एक्स के स्थान पर माइनस एक्स रखिए, एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू साइन माइनस एक्स। आप लोग साइन माइनस थीटा क्या होता है, ये देखो माइनस साइन थीटा, माइनस एफ ऑफ एक्स, देखो मिल गया कि नहीं मिल गया। इसीलिए मैं आप लोगों से कहता हूं इस फंक्शन को ऑड फंक्शन कहते हैं, विषम फलन कहते हैं। देखो कई बार एनडीए एयरफोर्स इंजीनियरिंग में क्वेश्चन उठाया हुआ है। देखिए जैसे आपसे ऐसे कह दे कभी भी माइनस पाई बाई टू से प्लस पाई बाई टू साइन की पावर 101 एक्स डीएक्स, कभी मत लगाइएगा, इसका डायरेक्ट आंसर क्या लिखोगे, जीरो आंसर लिखोगे। क्यों, रीजन क्या है भैया, साइन एक्स क्या है, आड फंक्शन है, 101 जो है वो भी आड है, तो इसकी पावर लगा है तो ये आड फंक्शन होगा। और अगर ये लिमिट एक निगेटिव सेम है, एक निगेटिव दूसरा पॉजिटिव है, तो उसका इंटीग्रेशन जीरो होगा। आईआईटी जेई ने कई बार, एनडीए तो इसी बार उठाया है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, जैसे दिया है माइनस ए टू ए एक्स की पावर 1007 डीएक्स, कुछ नहीं सोचना है, इसकी वैल्यू कितना लिखेंगे, जीरो आंसर लिखेंगे। अगर कभी भी ऑड फंक्शन दिया है तब, क्लियर हो गया है। इसी टाइप का ये देखो डेफिनेट के हम क्वेश्चन लगवाएंगे, बढ़िया तरह से पढ़ाएंगे, आप लोग बढ़िया पढ़ते रहिए। डेफिनेट इंटीग्रल जो प्रॉपर्टी आज दे रहा हूं इसको रट लो, इसको रट लो, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत आएगा। उठने के पहले लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।